हेलो गाइस, मेरा नाम दानिश है। आप देख रहे हैं रॉयल मैकेनिक। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रंट व्हील ड्राइव और रियर व्हील ड्राइव 4x4 किस तरीके से काम करता है और उसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, कंपनी ने क्यों निकाला इस तरीके से। ठीक है, ये वीडियो उन लोग के लिए है जो वर्कशॉप में काम करते हैं, मैकेनिक हैं, उनके लिए भी है, और जो गाड़ी ओनर हैं या ड्राइवर हैं उनके लिए भी है। गाड़ी को पता कैसे करेंगे कि रियर व्हील है या फ्रंट व्हील है, 4x4 है, तो उसका तरीका मैं दिखाता हूँ। आज गाड़ी हमारे पास आई हुई है, उसकी गाड़ी ये रही। ये गाड़ी हुई है लैंड क्रूजर गाड़ी है ये 8 सिलेंडर आती है, और इसमें सिस्टम दिखाता हूँ। वो जो सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये है डिफरेंसर पीछे का। ठीक है, ये पूरा डिफरेंसर है। ये पीछे का हिस्सा है, वो भी दिखा दूँ, स्टेपनी लगी हुई है। ठीक है, ये पीछे का सस्पेंशन है पूरा, और ये आगे का हिस्सा दिखाता हूँ। ये आगे का हिस्सा है, ये देखो, ये 4x4 ये गियर है, ये इस जगह से। ठीक है, ये यहाँ से ये पूरा 4x4 है। इसमें देख रहे हैं ये शाफ्ट गया हुआ है, ये शाफ्ट गया है पीछे में। ठीक है, इसी से इस साइड में आप देखेंगे तो इसी गियर में से निकला हुआ एक और शाफ्ट है। ये शाफ्ट है, ये आगे आया हुआ है। ये इंजन है, जिनको ना पता चल रहा हो देख लें, ये इंजन है। ये गियर बॉक्स, ये मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। अब ये रियर व्हील ड्राइव है और ये डिफ्लॉक सिस्टम आता है। तो मैं बताता हूँ होता कैसे है। ये जो रियर व्हील गाड़ी होती है, रियर व्हील ड्राइव, ज़्यादा करके रियर व्हील गाड़ियों का इंजन सीधे आते हैं। ये गाड़ी पूरी सीधी है, इस तरीके से है। इसका इंजन यहाँ लगा हुआ है, उसके सीधे में ये गियर बॉक्स लगा हुआ है। वहाँ से सीधा ये शाफ्ट ये जो है ये जाके डिफरेंसर में कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है, ये दोनों टायरों में पावर जाती है। ठीक है, ज़्यादा करके ये सिस्टम है रियर व्हील गाड़ियों में आता है। रियर व्हील गाड़ियों में जो लोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी गाड़ियाँ, ट्रेला वगैरह जो भी होंगे, लोडिंग गाड़ियाँ, पिकअप हो, इन गाड़ियों में ज़्यादा करके रियर व्हील होता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि पीछे जो लोड डालते हैं, ठीक है, वो लोड डालने से क्या होता है, पीछे पीछे पावर लगती है, तो पीछे में आगे से गाड़ी उठती है, अगर उठ भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे से खींच के लेके जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, अगर रियर व्हील ये है, अगर इसका एक टायर ये कीचड़ में चला जाए या फंस जाए, तो ये टायर जमीन पर रहेगा मगर ताकत नहीं लगाएगा, ये टायर घूमते रहेगा। ठीक है, ये एक शॉर्टकट में सब बता देता हूँ मैं। ये घूमते रहेगा, चाहे ये टायर इसका हो। अगर ये टायर घूम नाच रहा है, कीचड़ में फंस गया है, नाली में फंस जाए, किधर भी, तो ये टायर चुपचाप खड़ा रहेगा। अगर दोनों जमीन पर है तो दोनों ताकत लगाएंगे। मगर इसमें क्या होता है, अगर एक टायर फ्री हो गया तो फिर वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी। रियर व्हील जो होती है, सिर्फ उनके आगे के जो दोनों टायर होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। उसमें ब्रेक का सिस्टम होता है और बेयरिंग होती है जो काम करते हैं। पीछे का टायर, ये पीछे के ये दोनों टायर खींच के लेके जाते हैं, इनका ये सिस्टम है, ये देख। और इनमें ज्यादा करके गाड़ियां, इंजन जो आएंगे वो सीधे सीधे आएंगे। फ्रंट व्हील में जो क्या होता है, इस तरीके से होता है, क्रॉस में रहता है। इस साइड में इंजन आ जाएगा, एक साइड में गियर आ जाएगा, और वहां से जो है एक्सल निकलेगा गियर बॉक्स से और जाएगा ये आगे के टायर में। ये देख सकते हैं एक्सल है, इस टायर में लगा हुआ है, आगे के है ये सब, इसमें भी लगा हुआ है आगे एक्सल, ये मोटा सा एक्सल है ये। ठीक है, ये क्या होता है, तो गियर बॉक्स के अंदर से निकलते दोनों टायरों में जाता है। फ्रंट व्हील गाड़ी जो होती है, अच्छा, उसमें क्या होता है, पीछे के जो टायर होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर इंजन आ जाएगा और यहाँ गियर हो जाएगा, ये पीछे का हिस्सा बिल्कुल खाली रहेगा, पीछे यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता। पीछे के टायर में उसके ब्रेक रहती है और बेरिंग रहती है, टायर लगा रहता है जो घूमते हैं। आगे का टायर खींचता है और पीछे वाला उसको खींच के लेके जाता है। ये हो गया। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें एक ये प्रॉब्लम है
अगर ये आगे का टायर ये वाला मसलन अगर पकड़ लो, ये टायर अगर फिर कीचड़ में फंस जाए या मट्टी में फंस गया, आगे का कोई भी, चाहे ये राइट का हो चाहे ये लेफ्ट का हो, कोई भी एक टायर अगर कीचड़ में फंस गया तो भी वो नाचते रहेगा, दूसरा वाला चुपचाप खड़ा होकर देखेगा और पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं। पीछे वाला बोलता है तुम चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, ये सीन होती है। तो इनसे बचने के लिए कंपनी ने क्या कर दिया, 4x4 निकाल दिया। अब 4x4 में क्या होता है, ये इंजन है, उसके पीछे गियर है, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक ये 4x4 है, ये इतना गियर। जो रियर व्हील होगी उसमें ये नहीं रहेगा। इसमें क्या करता है ये, इसमें ये दो शाफ्ट निकलते हैं इससे, एक ये पीछे जाने वाला शाफ्ट है, ये गया पीछे, इसमें से यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से देखो, इसी 4x4 से निकला हुआ ये आगे टायर में जा रहा है, ठीक है, ये आगे टायर में गया। इसके लिए अलग से लीवर आता है, वो मैं गाड़ी के अंदर दिखाऊंगा। वो लीवर क्या करता है, उससे जब भी आपको ज़रूरत है, कीचड़ में फंस गए, नाले में फंस गए, आगे का टायर फंस गया, आगे आप ज़रूरत है तो आपको पीछे का, तो ये क्या करती गाड़ी, जब भी आपको ज़रूरत है उस टाइम पे आप 4x4 लगा सकते हैं। उसमें एक 4x4 में एक लो होता है, एक हाई होता है, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से वो लो हाई लगाना पड़ता है। उसमें होता क्या है, जब गियर लगाते हैं, मसलन पकड़ लो आप हाई गियर लगा दिए, जो विदाउट डबल जब चलेंगे तो सिर्फ ये रियर व्हील उसकी काम करेगी, इस गाड़ी की रियर व्हील काम करती है, पीछे के दोनों टायर चलेंगे। अगर कहीं पीछे के एक टायर फंस गया, पकड़ लो कोई एक टायर फंस गया तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, उस टाइम पर क्या करेंगे, 4x4 लगाएंगे, 4x4 हाई लगा लेंगे, तो क्या करेगा, गियर बॉक्स आगे वाले को भी पावर सप्लाई दे देगा, इस टायर में और इस टायर में, इन दोनों में सप्लाई देगा। तो क्या होगा, आगे का भी टायर खींचेगा और पीछे वाला भी ताकत लगाएगा, तो गाड़ी निकल जाएगी। उसके बाद इससे एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, वो क्या करती है कि मान लो आप कहीं जंगल वगैरह में गए, और इसमें भी एक प्रॉब्लम यही है, इसका पकड़ लो, चाहे आगे का एक टायर पकड़ लो, ठीक है, आगे का एक टायर हो गया और पीछे का एक टायर, ये दोनों कोई भी एक टायर हो, चाहे ये हो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, पीछे का एक कोई भी और आगे का कोई एक भी टायर किसी वजह से कीचड़ में फंस गया या गाड़ी क्रॉस यूं खड़ी हो गई, गाड़ी टेढ़ी हो गई, दो टायर आगे के एक और पीछे के एक अगर फ्री हो गए, जगह पे नाच गए या कीचड़ में फंस गए, फिर भी ये जो दो टायर होंगे वो ताकत नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब इसका हल निकालने के लिए फिर कंपनी ने क्या किया, डिफ्लॉक सिस्टम दे दिया। डिफ्लॉक होता है ये डिफरेंसर आप दिख रहे हैं, ये डिफ्लॉक सिस्टम है, ये अलग से लगता है डिफ्लॉक, कुछ गाड़ियों में आएगा कुछ में नहीं आएगा। डिफ्लॉक सिस्टम क्या करता है, डिफरेंसर के अंदर जो एक पिन आती है जो इनके पावर को कम ज़्यादा करती है, दोनों टायरों के पावर को कम ज़्यादा करती है, दोनों ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी अगर टर्न मारेंगे, जब राइट या लेफ्ट का कोई टर्न लेंगे तो एक टायर का राउंड कम हो जाता है और एक का हो जाता है ज़्यादा। तो अगर ये डिफरेंसर दोनों को पावर बराबर देगा तो एक टायर आवाज़ करेगा, इसलिए इसके अंदर गियर के अंदर ऐसा सिस्टम बना होता है डिफरेंसर के अंदर कि वो फिर पावर कम कर देगा, उसका राउंड कम कर देगा। तो वही सिस्टम जो है ये तकलीफ देता है कीचड़ में फंसने पर, अगर नहीं रहेगा तो फिर दोनों टायर जब गाड़ी मुड़ेगी तो टायर एक आवाज़ करेगा। तो इसको सिस्टम को ये डिफ्लॉक ये कैंसिल करता है। इसके अंदर एक मोटी पिन होती है जो इसके अंदर जाती है डिफरेंसर के, और वो सिस्टम बंद कर देती है। फिर क्या होता है, दोनों टायरों को सप्लाई बराबर जाती है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है, डिफ्लॉक लगाने के बाद, ये डिफ्लॉक लगाने के बाद जो है दोनों टायरों में पावर बराबर जाएगी। तो जमीन पर कोई भी एक टायर पीछे का रहा तो वो पावर देगा, ताकत लगाएगा और गाड़ी को बाहर निकालेगा। उसके बाद इससे भी एडवांस दिया, फ्रंट डिफरेंशियल में भी 4x4 के फ्रंट डिफरेंशियल में भी वो डिफ्लॉक सिस्टम दे दिया। इस गाड़ी में नहीं है, देख सकते हैं, ये डिफ्लॉक सिस्टम नहीं है इसमें।
कुछ गाड़ियों में दिया हुआ है, तो उसके फ्रंट में भी डिफ्लॉक आ गया है। तो उससे क्या होता है, जब आगे और पीछे का 4x4 लगा दिए, अब डिफ्लॉक सिस्टम लगा दिए, फिर गाड़ी के कोई भी टायर जमीन पर रहा, अगर 3 टायर को आपने हवा में उठा दिया जग लगा के लिफ्ट से किधर से भी, या कीचड़ में फंसा दिया, अगर एक टायर भी जमीन पर रहा तो वो पावर लगाएगा और गाड़ी को बाहर निकालेगा। ये सिस्टम होता है। नुकसान ये होता है, डिफरेंसर जो होता है, जो रियर व्हील ड्राइव होता है, उसमें लोडिंग वगैरह के लिए काम आता है। उसमें क्या होता है, इंजन यहाँ है, फिर गियर बॉक्स, फिर यहाँ से शाफ्ट लग के यहाँ तक आता है। इससे क्या होता है, गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा डाउन होता है। फायदा ये है कि आप चढ़ाई पर जाओ, कहीं भी जाओ, ये धोखा नहीं देगा, और इससे गाड़ी स्मूथ रहती है, अच्छी रहती है, स्पीड वगैरह के लिए सबके लिए अच्छी है। मगर माइलेज में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पूरा सीन जो है, सप्लाई पावर जाते जाते थोड़ा सा पावर ड्रॉप होता है। फ्रंट व्हील में क्या होता है, यहाँ पर इंजन है, यहीं पर गियर है, और यहीं दोनों टायरों में सप्लाई जाती है। तो उससे क्या है, सारा नज़दीक होने की वजह से गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। मगर इसमें यह है कि अगर आगे का टायर फट गया, आपको 100-120 में आगे का टायर फट गया, अगर फ्रंट व्हील ड्राइव है, तो फिर बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। गाड़ी पलटी होने का डर ज़्यादा रहता है। रियर व्हील में ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, इतनी आराम से नहीं पलटी होगी, पलटी तो वो भी हो सकती है, मगर थोड़ा सा बचने का चांस रहता है रियर व्हील में। और फ्रंट व्हील का ये है, अगर चढ़ाई वगैरह पे जाते हैं और पीछे लोड ज़्यादा है, तो आगे चढ़ाई जो है, टायर बहुत जल्दी स्लिप मारता है। ये फ़ायदा होता है, ये इसके सिस्टम है। और इनमें गाड़ियों में अभी जो उससे भी एडवांस बताता हूँ टेक्नोलॉजी, गाड़ी जो ऑटोमेटिक आई हैं उनके ये मैनुअल गियर है। जो ऑटोमेटिक आई हैं उनमें ये दे दिया है 4x4 का ऑटोमेटिक सिस्टम दे दिया है। अब क्या होता है, गाड़ी आप जब चलाएंगे तो चारों व्हील उसकी काम करती है। गाड़ी चारों व्हील 70-80 तक ये काम करेंगी, 80 के बाद वो गाड़ी 70-80 में वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, जो बर्फीला इलाका है या पहाड़ी इलाके हैं, उसमें गाड़ी कभी भी आपको स्लिप नहीं मारेगी। ये फ़ायदा होता है। और ये सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, जो होता है ये ऑटोमेटिक गाड़ी में होता है। 4x4 जो ऑटोमेटिक होता है, उसमें लो का सिस्टम रहता है, हाई का जो है वो ऑटोमेटिक चलता है। इसमें ये फ़ायदा होता है, कभी भी गाड़ी आपके टायर नचाना चाहो, जो लोग देखते हो क्लच छोड़ते हैं अचानक और रेस देते हैं ज़्यादा और फिर टायर नाचता है, धुआं धुआं करते हैं, वो नहीं कर सकते उस गाड़ी में। उसका नुकसान ये है उस गाड़ी का, कि उसमें आप कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी आगे का हो चाहे पीछे का हो, उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आपको चारों पूरा सिस्टम चलाना पड़ेगा। इस गाड़ी में ये फ़ायदा है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ये साफ्ट निकाल दो, आगे का डिफरेंसर निकाल दो, एक्सल वगैरह सारे निकाल दो, ये गाड़ी चलेगी, रियर व्हील ड्राइव पे चलेगी। 4x4 काम नहीं करेगा, मगर रियर व्हील पे चलेगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आप पूरी साल चला सकते हो। ऑटोमेटिक जिसका आता है 4x4 ऑटोमेटिक जिसका आता है, उसमें ये आप नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक में भी एक बटन आती है, ये मैनुअल गियर है और इसका मैनुअल है, तो इसका गियर लीवर दिया हुआ है, दिखाता हूँ आपको। इसमें दिखाते हैं, ये मैनुअल है, और इसमें जो है, इसमें सिस्टम ये है गियर लीवर का। ये मैनुअल गियर है, ये मैनुअल गियर है, सबको पता है, लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 सब लिखा हुआ है। और उस पे यहाँ लिखा हुआ, ये हाई है, ये न्यूट्रल है, ये लो है। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आपको ये बटन दबाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, आपको 4x4 चालू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको ये हाई पे कनेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट। अभी ये हाई पे चल रहा है, हाई पे क्या है, इसको ये डिस्कनेक्ट है, ये बंद है अभी। जब इसको चालू करेंगे तो 4x4 चालू हाई वाला हो जाएगा। अगर आपको जरूरत है फिर इसको लो पे कर सकते हैं, लीवर खींचेंगे तो लो पे आ जाएगा। डिफ्लॉक सिस्टम ये दिया हुआ है, ये देख सकते हैं डिफ्लॉक है, ये दिया हुआ डिफ्लॉक सिस्टम, लिखा हुआ डिफ्लॉक। यहाँ पर देखो लिखा हुआ पुश रियर लिखा हुआ, ये RR लिखा हुआ है,
ये है रियर, ये आर आर लिखा हुआ है, सिर्फ रियर है। और जिनमें डबल आता है, फ्रंट और रियर दोनों में डिफ्लॉक सिस्टम आता है, उसमें ये लिखा होता है, ये आर आर है, उसके बाद यहाँ एक और आएगा, एफ आर आएगा, तो उसमें दोनों में काम करता है। ये इसके सिस्टम है। ऑटोमेटिक गाड़ी का भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरी अपनी गाड़ी है, ये 4x4 ऑटोमेटिक है, दिखाता हूँ इसका सिस्टम कैसा है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, देख सकते हैं, हर किसी को पता होगा। ये पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, डी है, स्पोर्ट है, प्लस माइनस है। इसका ये 4x4 का सिस्टम दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है ऑटो डिफ्लॉक, ये सिस्टम होता है। अब इसको क्या होता है, ये इस पे चलता है हाई पे ये 80 तक जो है कंटिन्यू चलते है गाड़ी, 80 तक, 80 तक ये गाड़ी कंटिन्यू चलती है 4x4। आप ना चाहते हुए भी ये चलेगा, आप इसे बंद नहीं कर सकते। अगर आगे के रिवर जो है कैंसिल करोगे तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। इसमें ये है। अब इसको अगर आपको जरूरत है लो करने की, तो इसको ये बटन दबाओ और ये इस पे कर दिए, इस पे कर दिए, ये है। अब ये चलेगा हाई कंटिन्यू चलेगा, ये लो चलेगा, और ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक चलेगा। आप इसे बंद नहीं कर सकते, ये कंटिन्यू काम करता है। इसमें तकलीफ वही है कि इसको आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आप अगर चाहो कि टायर नचा दो, जैसे बाइक वाले निकालते हैं टायर से धुआं धुआं करते हैं, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जब ये चारों व्हील काम करती है, कितना भी एक्सीलरेटर दोगे गाड़ी सीधे भागेगी, टायर नाचेगा नहीं, इसका धुआं धुआं नहीं होगा। ये होता है सिस्टम इसके। जो चीज समझ में नहीं आई हो वो कमेंट करके बता देना, मैं वापस बता दूंगा आपको, या फिर दोबारा अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो एक और बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सारे लोगों को, क्योंकि ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। ये गाड़ी है 4WD, इसका मतलब ये होता है गाड़ी जो है ये चारों व्हील चलती है, मगर ये इसका इंजन गियर बॉक्स आगे ही होते हैं। जो ये 4WD जब कनेक्ट करते हैं तो इसमें पीछे का टायर कनेक्ट होता है, और जो 4x4 होती हैं उनमें पीछे का टायर कंटिन्यू चलता है और आगे का टायर जो है जब चालू करते हैं कनेक्ट होता है। ये है फ्रंट डिफरेंशियल का डिफ्लॉक स्विच, ये देख सकते हैं, ये मोटर इसका फ्रंट का है और इस गाड़ी में दोनों है, ये रियर का है।